हर सब लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे थे और तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कमरे में असली हेनरी की जगह एक बूढ़ा हेनरी पहुंच जाता है जो फ्यूचर से आया था। दोस्त उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। वो उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। हेनरी का दोस्त उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि तुम किस साल से आए हो? तुम तो मेरे दादाजी जैसे लग रहे हो। बूढ़ा हेनरी उसे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बूढ़ा हेनरी जल्दी से कपड़े पहनता है और ठीक टाइम पर अपनी शादी के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उसे देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर दुल्हन का बाप। क्लेयर का बाप उसके सफेद बाल और दाढ़ी देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इसके बाल सफेद कैसे हो गए? लेकिन क्लेयर उसे शांत करा देती है और कहती है कि आज उनकी शादी है। और फिर अपने दोस्तों और परिवार के सामने वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शाम की पार्टी में हेनरी फिर से गायब हो जाता है। क्लेयर का बाप उसके साथ डांस करना चाहता था, पर तभी असली यानी जवान हेनरी ठीक टाइम पर वापस आ जाता है। शादी की रात जब दोनों अपने कमरे में होते हैं तो एक बार फिर वही होता है। हेनरी अचानक से गायब हो जाता है और क्लेयर अपनी सुहागरात पर अकेली रह जाती है। उसके पास हेनरी की दी हुई शादी की अंगूठी के सिवा और कुछ नहीं था। इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। हेनरी आता जाता रहता था। क्लेयर अकेले ही घर संभालती और हेनरी का इंतजार करती रहती थी, और अब उसका सब्र टूट रहा था। एक दिन जब हेनरी लौटता है तो क्लेयर उससे लड़ने लगती है। वो जानती थी कि हेनरी उसके बचपन के पास है, लेकिन इस सच के साथ जीना उसके लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा था। हेनरी कहता है, चलो इस बारे में बात करते हैं। क्लेयर चिल्लाती है, मैं 2 हफ्तों से यहाँ हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। हेनरी पूछता है, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? क्लेयर कहती है, इस बारे में कि तुम्हारा इंतजार करना कितना बुरा लगता है। इतना कहकर वो काम पर चली जाती है। जब क्लेयर लौटती है तो हेनरी उसका दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता है। वो भी जानता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं और लड़ाई को भूल जाते हैं। अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हेनरी क्लेयर को एक लॉटरी का नंबर बताता है और अगले ही दिन वो लोग $5 मिलियन जीत जाते हैं। क्लेयर कहती है, तुमने अभी अभी $5 मिलियन जीते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये चीटिंग है। हेनरी उसे मना लेता है। उस पैसे से दोनों एक बड़ा घर खरीदते हैं और अपने दोस्तों को पार्टी पर बुलाते हैं। लेकिन तभी उन्हें बगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और एक शॉकिंग सच सामने आता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जमीन पर फ्यूचर से आया हुआ घायल हेनरी पड़ा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, घायल हेनरी गायब हो जाता है और सब शॉक रह जाते हैं। क्लेयर को याद आता है कि उसने कभी भी 43 साल से ज्यादा उम्र का हेनरी नहीं देखा था। वो समझ जाती है कि हेनरी की मौत बहुत जल्द होने वाली है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब क्लेयर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हेनरी बहुत खुश होता है कि उसके जाने के बाद उनका बच्चा क्लेयर के साथ रहेगा। लेकिन जब वो चेकअप के लिए जाते हैं तो बच्चा पेट से ही टाइम ट्रैवल करके गायब हो जाता है। इसके बाद क्लेयर कई बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन हर बार बच्चा गायब हो जाता है। हेनरी को शक होता है कि उसकी बीमारी बच्चे में भी आ गई है, जिस वजह से वो क्लेयर के शरीर से बाहर निकल जाता है। एक दिन जब वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो एक छोटी बच्ची उन्हें चुपचाप देख रही होती है। अपनी बीवी की हालत देखकर हेनरी बच्चा न पैदा करने का फैसला करता है। वो उसे समझाता है कि वो एक बच्चा गोद ले सकते हैं, वो उसे और दर्द में नहीं देख सकता। लेकिन क्लेयर अपनी जिद पर अड़ी रहती है क्योंकि उसे उन दोनों का बच्चा चाहिए था, और अपनी बीवी को बचाने के लिए हेनरी चुपचाप जाकर अपनी नसबंदी करा लेता है। यही वो राज था जो उसने 18 साल की क्लेयर को भी नहीं बताया था।